हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 81 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 7 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय भारत में राष्ट्रवाद। विद्यार्थियों, मानचित्र कार्य। आज हम मानचित्र कार्य करेंगे। मैप में नीचे दिए गए मैप में इन प्लेसेस को दर्शाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और मैप में दर्शाते हैं और इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चों, मैं इन प्लेसेस के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और आप जो है एक नोट टाइप का दे दूंगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको जैसे ही ओपन करेंगे, जैसे ही पन्ना पलटेंगे और देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा पूरी घटना। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, अर्थात मैप में दर्शाते हैं। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर ए, बी, सी स्थान अंकित किए गए हैं। इन्हें दिए गए संकेतों के आधार पर पहचानिए और उसके सामने खींची गई रेखा का नाम लिखिए। तो पहला है बच्चों, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन और 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सितंबर 1920 में कहां पर हुआ था बच्चों? कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभी मैं बताता हूं आपको। और दिसंबर में कहां पर हुआ था बच्चों? नागपुर में हुआ था। दिसंबर में नागपुर में हुआ था। और 1927 में कहा हुआ था बच्चों? मद्रास में हुआ था। तो आप इस प्रकार से इसको चाहे तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको मैप में दर्शाते हैं बच्चों। तो कलकत्ता, सितंबर 1920 में बच्चों यहां पर कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, सितंबर 1920। यहां पर बी इन्होंने कर दिया बाय मिस्टेक, आप इसको ए कर लीजिएगा, कलकत्ता सितंबर 1920। उसके बाद आपका आएगा दिसंबर 1920 में आपका नागपुर हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर नागपुर लिख दीजिएगा, ये दिसंबर 1920। ठीक है, ये दिसंबर 1920 और ये सितंबर 1920 हो जाएगा। 1920। ठीक है, तो यहां पर इसको बी लिख दीजिएगा, इसको ए। और यहां पर सी जो है आपका मद्रास हो जाएगा बच्चों। 27 में हुआ था। ठीक है, 1927 में। तो इस प्रकार से इनको दर्शा लीजिएगा। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में, कलकत्ता का जो सितंबर 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिसंबर 1920 में नागपुर के बारे में समझते हैं और मद्रास के बारे में, 1927 वाले मद्रास के बारे में समझते हैं। तो आइए एक एक करके पहले कलकत्ता के बारे में देखते हैं बच्चों। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। उसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा और लाला लाजपत राय सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद गांधी जी का प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। इस प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया था। सीआर दास को भी विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही और विधान परिषदों के बहिष्कार पर गांधी जी से मतभेद था। विरोध करने वाले अन्य नेताओं में मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख थे, जबकि समर्थकों में मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, शौकत अली आदि थे। ठीक है, ये तो था कलकत्ता अधिवेशन 1920 वाली, सितंबर 1920 की। उसके बाद नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ बच्चों। इसके बारे में जानते हैं कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने नागपुर वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता श्री विजय राघवाचार्य ने किया था, में जो है सी आर दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को रखा था, जिसमें कोलकाता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इसका विरोध किया था। इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। दरअसल सी आर दास ने चुनाव के बहिष्कार मुद्दे को लेकर जो अपनी नाराजगी जाहिर की थी, नवंबर 1920 में चुनाव के संपन्न हो जाने के साथ ही खत्म हो गया था। इसलिए उन्होंने इस अधिवेशन में असहयोग से संबंधित प्रस्ताव को रखा। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में समर्थन मिलने के बाद यह आंदोलन अपना तीव्र रूप प्राप्त कर लिया था। उसके बाद आपका जो लास्ट का था 1927 का, जो कि मद्रास अधिवेशन था, इसके बारे में बच्चों जान लेते हैं। तो 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह 43 अर्थात 43वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर एम ए अंसारी थे। इसमें संपूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी।
बता दें कि 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो कि युवा कांग्रेस नेताओं ने उदारवादी नेताओं के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करने का प्रस्ताव रखा, किंतु वह पारित न हो सका। इसी कारण 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी को नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार या स्वीकृत कराने में अत्यधिक कठिनाई हुई थी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र डेमोनियन स्टेट से संतुष्ट नहीं थे। तो ये था आपका वर्कशीट बच्चों। इसको आप मैप में एक बार फिर से मैं दर्शा दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कलकत्ता, ये हो जाएगा आपका कलकत्ता, ये आपका ए है सितंबर 1920 में, ठीक है। और ये आपका बी हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका दिसंबर 1920, दिसंबर 1920। ये हो जाएगा आपका नागपुर, नागपुर का अधिवेशन हुआ था, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने आपको बता दिया। और ये हो जाएगा आपका मद्रास, मद्रास का कब हुआ था बच्चों? 1927, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको फिल कर लीजिएगा, अच्छे से बना करके लिख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया उसको भी लिख लीजिएगा। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।